Yo, what's up guys? Welcome back to your channel Code with Daman। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक योर सेल्फ अ स्मॉल एआई इन चैट लिंक। ये चैट लिंक जो है ये एक स्मॉल प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ड्रैग एंड ड्रॉप से अपने एआई चैटबॉट बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक हेलो हाय करने वाला स्मॉल एआई चैटबॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि जब आप app.chatling.ai सर्च करेंगे इन यूआर टैब, तब आपको सामने एक स्क्रीन आएगी जहाँ पे लिखा आएगा गेट स्टार्टेड। आपने करना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। फिर अगर आप लॉगिन की ऑप्शन आएगी, आपने लॉगिन के ऑप्शन को इग्नोर करके साइन अप करना है अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है। जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे आपकी जीमेल पे एक ईमेल जाएगी आपकी ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। वो सब करने के बाद आप आओगे इस डैशबोर्ड पे, यानी मेन इंटरफेस। तो चलिए अब यहाँ से आपको मैं सिखा देता हूँ कैसे करना है। स्टार्टिंग पे ये आएगा एजेंट्स एंड चैटबॉट्स में आएगा क्रिएट। हम फिर दबाएंगे इस क्रिएट बटन पे। जैसे ही हम इस क्रिएट बटन को दबाएंगे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगी, एआई एजेंट और एआई चैटबॉट। हम बना रहे हैं अभी के लिए एक चैटबॉट, तो हम चैटबॉट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगी, या तो हम व्हाट्सएप बना सकते हैं या तो वेब। जो व्हाट्सएप वाला होता है वो ऐसे होता है, अगर आपको कोई कह लो आपका बिजनेस है, कोई आपके बिजनेस पे मैसेज करता है तो आगे से एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है जो आपने पहले से डाला होता है। जब कोई भी मैसेज करे तो ये रिप्लाई आगे से जाना चाहिए उस यूजर को। पर जो वेब वाला होता है वो ऐसे होता है जैसे चैट जीपीटी और ग्रॉक है, यानी वेबसाइट के लिए है। तो अभी के लिए हम एक बनाएंगे वेब वाला। हम यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन आती हैं, लीड जनरेशन प्लस एआई, बेसिक चैटबॉट, ई कॉमर्स एंड सपोर्ट, बेसिक लीड जनरेशन और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आज मैं आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से सिखाऊंगा, यानी कुछ भी नहीं होगा, खुद से बनाएंगे। जो बेसिक ये चैटबॉट होता है उस पर बेसिक चीज़ें पहले से होती है, जैसे हेलो हाय। ई कॉमर्स वाला होता है जब ई कॉमर्स पे कोई कस्टमर केयर पे करता है तो ऑटोमेटेड रिप्लाई नहीं आते, वो सब के लिए ई कॉमर्स सपोर्ट। आज के लिए मैं आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सिखाऊंगा। तो अब हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करते हैं, हमारे पास आता है राइट योर चैटबॉट नेम। तो अब मैं अपने चैटबॉट का नाम लिख देता हूँ। तो चलिए अब हम क्रिएट कर देते हैं चैटबॉट। अब जैसे ही आप चैटबॉट क्रिएट करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। इधर कुछ ऑप्शंस है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड यानी आपके चैटबॉट का सब कुछ दिखाएगा लास्ट 30 डेज का। पर आपको ये सब देखने के लिए आपको चैट लिंक का अपग्रेड प्लान खरीदना होगा जिसके लिए पैसे लगेंगे। फिर आता है एनालिटिक्स के, आपके चैटबॉट के एनालिटिक्स क्या है, इसके लिए भी मोस्टली हमें अपग्रेडेड प्लान खरीदना होगा। पर अभी के लिए हम यूज करेंगे बिल्डर। तो जैसे ही हम बिल्डर पे क्लिक करेंगे हमारा एडिटर खुल जाएगा। अब जैसे ही हम बिल्डर पे क्लिक करेंगे हमारा एडिटर कुछ ऐसा देखेगा। यहाँ पे ऊपर आप टॉप राइट कॉर्नर देख सकते हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, पब्लिश, प्रीव्यू और सेव। सेव यानी आप अपना सारा जो आपने काम किया उसे सेव कर सकते हो। प्रीव्यू जो आप प्रीव्यू कर सकते हो जितना आपने किया, कैसा दिख रहा है, कैसा वर्क कर रहा है। और जो पब्लिश है यानी आप इसे वेब पे पब्लिश कर रहे हो। पर एक बात याद रखना, अगर आपने अपग्रेडेड प्लान नहीं खरीदा तो आपके चैटबॉट के पीछे हमेशा chatling.ai या कुछ ऐसा लिखा आएगा, यानी चैटलिंग का नाम जरूर होगा यूआरएल में, क्योंकि अभी आपने अपग्रेडेड प्लान नहीं खरीदा जिसके कारण आप अपना कस्टमाइज यूआरएल नहीं सिलेक्ट कर सकते। यहाँ पे हम जाएंगे ब्लॉक्स यानी ड्रैग एंड ड्रॉप। जो यहाँ पे ब्लॉक्स पे सेंड मैसेज है, ये जो सेंड मैसेज है यानी जो एआई हमें मैसेज करेगा उसके लिए है। यहाँ पे वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, यूआर बटन, करासोल, ये सब वो है जो एआई हमें करेगा। हम इनमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। जो कैप्चर रिस्पॉन्स है वो उस पर आता है बटन, यानी हम जो उसे भेजेंगे। अगर कह लो हम कैप्चर रिस्पॉन्स पे टेक्स्ट डालते तो हम उसे टेक्स्ट लिख के भेजेंगे, ईमेल, ये सब आता है। और नीचे आप देखोगे एक स्पेशल जगह है, यहाँ पे लिखा हुआ है एआई और एआई रिस्पॉन्स। ये जो एआई रिस्पॉन्स होता है ये काम करता है जो नॉलेज बेस। अगर आप वापस डैशबोर्ड पे जाओगे यानी यहाँ पे आप देखोगे नॉलेज बेस। अगर आप नॉलेज बेस पे जाओगे यहाँ पे आप एक अपना डाटा सोर्स ऐड कर सकते हो।
यानी पर ये चीज़ें मैं आपको कोई अगली वीडियो में सिखाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको एक एडवांस एआई चैटबॉट बनाना सिखाऊंगा। पर आज की वीडियो के लिए जस्ट आपको एक स्मॉल एआई चैटबॉट बनाना सिखाने लगा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि एआई कॉन्फ़िगरेशन ये एक चीज़ होती है जिसपे आप अपना नॉलेज बेस यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ये अपनी ए के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हो। फिर आते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो, पर ये सारी चीज़ें एडवांस्ड एआई के लिए है। फिर आता है सेटिंग्स। आप अपने मैसेज डिले की टाइमिंग सेट कर सकते हो और ये सब चीज़ें सेट कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग के लिए अब हम जाएंगे ब्लॉग्स पे। ब्लॉग्स पे हम चूज करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट वाला ब्लॉग नीचे आ गया। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपके प्रीव्यू में ये जो ग्रुप 1 है यानी टेक्स्ट, ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप कनेक्ट ना करो। आज स्टार्ट के पास ये पर्पल डॉट देख रहे हो, ये पर्पल डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप इस पे जाओगे ऐसा सा मार्क आ जाएगा। इस पे आपने क्लिक करके ऐसे जाके कनेक्ट करना। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आप प्रीव्यू में देख पाओगे। और ऐसे ही सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट करना होता है। अगर आप नहीं करोगे तो वो प्रीव्यू में आपको नहीं दिखेंगे। तो चलिए अब हम ग्रुप 1 टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे हेलो। तो देखो यहाँ पे मैंने हेलो डाल दिया। अब आगे मैं डाल देता हूँ एक ब्लॉक जिस पे मैं कैप्चर रिस्पॉन्स में टेक्स्ट डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। अभी इसे कनेक्ट करना होगा, नहीं तो ये दिखेगा नहीं प्रीव्यू में। अब जैसे ही मैं प्रीव्यू में जाऊंगा आप देखना ऑटोमेटिकली आगे से हेलो बोल रहा है एआई और मुझे आ गया ऑप्शन। अब जैसे ही मैं इसे हेलो बोलूँ लिखूंगा आगे से रिस्पॉन्स में, चैट यहीं पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इससे आगे मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। तो अब मैं आपको इससे आगे कुछ थोड़ा बहुत बनाना सिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर टेक्स्ट और हो गया। अब आपको सिखाता हूँ आगे से टेक्स्ट करने और कुछ करने बटन्स जैसे टेक्स्ट, ये सब से मिला के आपको सिखाता हूँ एक रिस्पॉन्ड करने वाला एआई चैटबॉट। पर आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप चैट लिंक पे अपना एआई चैटबॉट बना रहे हो इस पे आप बना तो सकते हो, पर एक इस पे फॉल्ट है। यानी अगर मैं कह लो नॉलेज बेस में अपना टेक्स्ट डालता हूँ तो वो टेक्स्ट जैसे अलग अलग ग्रुप्स में मैंने डाला है तो वो सीक्वेंस वाइज होगा। जो टेक्स्ट मैंने सबसे पहले डाला वो सबसे पहले आएगा, भले ही मैं उसे ग्रुप नंबर 2 के टेक्स्ट का पूछूं, पर वो ग्रुप नंबर 1 क्योंकि वो एक सीक्वेंस में चलता है। इसी कारण इस पे अगर आप चैट क्या कहते हैं चैट जीपीटी जैसा बनाना चाहते हो, यानी कुछ भी पूछो और कुछ वो उसका आंसर दे, तो वो इस पर नहीं बन सकता क्योंकि इस पे वो ये जो इसके चैटबॉट होते हैं वो एक सीक्वेंस वाइज काम करते हैं, जिन सीक्वेंस में अपने नॉलेज बेस में अपने अपना डाटा डाला है। इसी कारण अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए किसी चीज़ के लिए चैटबॉट बनाना चाह रहे हो तो मैं चैट लिंक को इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, पर अगर आप अभी एक लर्नर हो तो ये रिकमेंड कर सकते हो, जिससे आप अपने एआई के बारे में सीख सकते हो और कैसे बनाते हैं वो सब सीख सकते हो। तो चलिए अब करता हूँ शुरू। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमें ग्रुप नंबर 2 को ग्रुप नंबर 3 से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं अब टेक्स्ट डाल देता हूँ, हाउ कैन आई असिस्ट यू। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने कर दिया है। अब अगर आप ऊपर प्रीव्यू में जाके देखोगे तो सबसे पहले ये मुझे हेलो लिखेगा, पर ग्रुप नंबर 3 का मैसेज डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि पहले मैंने डाला था कैप्चर टेक्स्ट। यानी जैसे मैं इसे लिखूंगा हेलो, ये आगे से लिखेगा हाउ कैन आई असिस्ट यू सीक्वेंस। अब मैंने क्योंकि ग्रुप नंबर 4 और 3 के बीच कोई कनेक्शन नहीं डाला है तो इस कारण ग्रुप नंबर 4 का कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब हम ग्रुप नंबर 4 को कनेक्ट करना होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, कह लो अगर मैंने ग्रुप नंबर 1 ऐड किया हेलो, फिर ग्रुप नंबर 2 कैप्चर टेक्स्ट और ग्रुप नंबर 3 हाउ कैन आई असिस्ट यू, फिर ग्रुप नंबर 4 हमें कैप्चर टेक्स्ट ही करना होगा। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम उसे टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे। हम डायरेक्टली एआई की तरफ से आने वाले टेक्स्ट को नहीं सिलेक्ट कर सकते, वरना हम उसे मैसेज नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आप चाहते हो कि कह लो हाउ कैन आई असिस्ट यू के बाद आप उसे टेक्स्ट लिखो, तो आपको कैप्चर टेक्स्ट वाला डालना होगा। अगर आप नहीं डालोगे तो आप उसे उस वर्ड के बाद या उस सेंटेंस के बाद आप उसे मैसेज नहीं कर पाओगे। तो ये मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि आप जब अपना चैटबॉट बनाओगे तो आप ये सब मिस्टेक्स ना करो और इसे अवॉइड करो। अब देखिएगा, अब मैंने ग्रुप नंबर 4 को अटैच कर दिया। अब देखना कैसे काम करेगा। हेलो, अब मैं लिख देता हूँ इसे हेलो और हाउ कैन आई असिस्ट यू। आगे से मुझे भी आगे ऑप्शन की मैं उसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसे लिख देता हूँ हेल्प मी विद माई होमवर्क। अब मैंने इसे लिख दिया हेल्प मी विद माई होमवर्क। अब ये आगे से कुछ नहीं रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि इससे आगे मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब इसके लिए अब आगे हम मुझे ऐड करना होगा सेंड टेक्स्ट यानी सेंड मैसेज। अब यहाँ पे मैंने ग्रुप नंबर 5 ऐड कर दिया, और ग्रुप नंबर 5 तब तक नहीं काम करेगा जब तक मैं ग्रुप नंबर 4 ना ग्रुप नंबर 5 से कनेक्ट कर दूं। एक बार कनेक्ट हो गया, अब मुझे करना होगा एंटर टेक्स्ट। एंटर टेक्स्ट में डाल देता हूँ यस श्योर व्हाट डू आई हैव टू डू। अब मैंने ये वाला टेक्स्ट डाल दिया, एंटर दबा दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, अब ग्रुप नंबर 4 के बाद ये आ जाएगा, और इसके बाद मैं ये एंटर कर देता हूँ कैप्चर रिस्पॉन्स में एंड कैप्चर टेक्स्ट। अब जैसे मैं इसे यहाँ पे ग्रुप नंबर 5 से कनेक्ट कर दूंगा, यानी ग्रुप नंबर 6 को ग्रुप नंबर 5 से कनेक्ट। अब जाके प्रीव्यू में जाके देखिए कैसा बनता है। तो अब हम आ गए हैं प्रीव्यू में। हेलो हेलो, अब वो आगे से मुझे मैसेज करके वो कहना है असिस्ट यू। मैं इसे लिख देता हूँ हेल्प मी विद माई होम वर्क। ये आगे से लिख रहा है या श्योर व्हाट डू आई हैव टू डू। अब इससे आगे मैं इसे कुछ भी लिखूँ, ये आगे से रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि अभी तक मैंने इससे आगे कोई पाथ नहीं जोड़ा है। मतलब जब तक मैं इसके आगे पाथ नहीं जोड़ता तब तक ये आगे रिप्लाई नहीं देगा। और आज के लिए बस इतना ही। ये एक बेसिक एआई चैटबॉट है हेलो हाई के लिए। अगर आपको एडवांस्ड एआई चैटबॉट देखना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन को एक चैट जीपीटी लेवल यानी खतरनाक ग्रॉक टिप्सी कैसे खतरनाक लेवल का एआई चैटबॉट देखना है, यानी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का एआई चैटबॉट जिसके डिजाइन भी अच्छे हो और उससे मैं कुछ भी पूछूँ वो रिप्लाई देगा, उस पर कोई सीक्वेंस काम नहीं करेगा, वो वाला चैटबॉट सीखना है तो आज की वीडियो पे 100 लाइक्स या किसी और वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट पूरा करना होगा। जैसे ही किसी भी मेरी वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा, वैसे ही मैं उस वीडियो पे काम करना शुरू कर दूंगा और आपके सामने ला दूंगा। और आज के ज़माने में ऐसे एआई चैटबॉट का बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का ज़माना एआई का है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एआई अब कोडिंग कर सकता है। अब जो भी लोग अपना पाथ कोडिंग में चूज करना चाह रहे हैं, मैं एक बात उन्हें पहले अलर्ट कर दूं, अब स्पेसिफाइड एआई बनाए जा सकते जो सिर्फ कोडिंग करे और इस पर मास्टर हो, गलतियां ना हो उस पर। इसी कारण आपकी जॉब खतरे में हो सकती है। तो इसी कारण मैं कोई ऐसी जॉब सजेस्ट करूंगा जैसे एआई को बनाना, क्योंकि फ्यूचर में जाके एआई की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि एआई हर एक चीज़ कर पाएगा। आगे जाके एआई की डिमांड बढ़ जाएगी और इस पर जॉब्स भी बहुत सारी वैकेंसी हो जाएगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जिनको, और क्योंकि आपके पास जॉब्स होगी एआई को बनाने के लिए, और इसीलिए आपका एआई को बनाना सीखना जरूरी होगा। अगर आपको सीखना है कि एडवांस एआई बनाना, तो 100 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो पे।